हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। आइए आज मैथ्स के एक बढ़िया सवाल पे डिस्कशन करते हैं और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आज आपसे 2 मिनट और बात करना चाहूँगा बिल्कुल लास्ट में। पहले हम जो क्वेश्चन है हमारा सामने, इसको आज इतने बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे ना कि आपका अगर ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आज मैं कोशिश करूँगा कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। मात्र एक छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है और डिस्कशन करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, ए बी तथा सी तीन व्यक्ति हैं, ए बी और सी। इनकी आय का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5। ठीक है, मतलब ये लोग जो हैं तीन लोग, ये लोग इनकम करते हैं और इनके इनकम का रेशियो है 3:4:5। क्लियर हो रहा है। तथा इनके खर्च का अनुपात है दोस्तों, इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 5:6:7। क्लियर हो गया। एक जगह हमको आय दे दिया है, पहला टर्म हमको क्या दे दिया दोस्तों, आय दे दिया, दूसरा टर्म दे दिया खर्च। अब बोलता है भाई साहब कि यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/3 भाग हो तो ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा। 6 7 11 5 8 11 5 7 11 5 9 16। ऑप्शन तो कुछ भी हो सकते हैं। अगर हमें सॉल्व करने का एक्यूरेट तरीका पता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कभी भी आपको दोस्तों लाइफ में अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन मिले इस पैटर्न का, जहां पे ये बोले कि आपको तीन चीजें दी हुई है, या तो आय खर्च, आय बचत, बचत खर्च, बचत आय। एक चीज सिर्फ दिमाग में रखना है आपको, क्या, देखिए आय का मतलब क्या होता है, एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए। आय हमारी क्या होती है, आय क्या होती है, तो बचत प्लस खर्च को मिला देंगे तो हमारी आय बनती है। या दूसरे टर्म में कह सकता हूं दोस्तों कि बचत क्या होती है, तो बचत होती है आय माइनस खर्च, यही होती है ना। इसको आप गांठ बांध लीजिए कि भैया अगर कुछ भी आय और व्यय का सवाल आया तो मुझे ये कॉन्सेप्ट लगाना है, इससे बाहर मेरा सवाल इससे इतर नहीं जाएगा। आय क्या होती है या बचत क्या होती है, जितना हम कमाते हैं। अगर जैसे मेरी इनकम 100 रुपए है, मेरी आय अगर 100 रुपया है और मैं 20 रुपया खर्च कर देता हूं, ठीक है, और 20 रुपए मैं खर्च कर देता हूं अपने रेंट पे, ठीक है, 10 रुपए खाने पे खर्च कर देता हूं, तो मेरी बचत कितनी हुई, 20 + 20 + 10 50 रुपए हुई, 20 20 40 50, और मेरे पास कितने रुपए की बचत हुई, तो 50 रुपए की। यही बेसिक फंडा इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस में काम करता है। कैसे, आइए देखते हैं। बोल रहा है ए बी सी की आय का अनुपात 3:4:5 है। लो भैया लिख लेते हैं, चलिए, कि इनकी जो आय का अनुपात है ना दोस्तों, ये कितने अनुपात में है। मान लेते हैं इनकी आय, ए बी सी की आय 3:4:5 में थी। ये ए जो है 3x रुपया कमाता है, बी जो है 4x रुपया कमाता है, सी जो है 5x रुपया कमाता है। यहां तक क्लियर है, कोनो दिक्कत नहीं ना। मतलब ए कुछ भी कमाता होगा वो 3 के मल्टीपल में कमाता होगा, बी जो है वो 4 के मल्टीपल में कमाता होगा, और सी जो है ये 5 के मल्टीपल में कमाता होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तथा इनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों। खर्च का अनुपात है कितना, खर्च का अनुपात है 5 6 7। 5 6 7, यहां तक ठीक है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है, यहां पे मेरे को फाइनली बचत की बात कर रहा है और यहां पे बोल रहा है ए की बचत उसकी कुल आय का 1/3 भाग हो। मेरे को बचत की बात कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका बचत। बचत का फॉर्म क्या होता है, आय माइनस खर्च होता है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, ए की बचत क्या होगी दोस्तों, ए की बचत क्या होगी, तो ए की बचत होगी उसकी कुल आय में से खर्च को घटा देंगे, मतलब 3x - 5, ये हो गई। यहीं पे लिख सकता हूं मैं दोस्तों, बी की बचत क्या होगी भाई, तो बी की बचत कितनी होगी, बी की बचत होगी 4x - 6। और अगर मैं सी की बचत की बात करूं तो सी की बचत कितनी होगी, 5x - 7। लो भैया कर दिया मैंने, 5x - 7 कर दिया। ठीक, अब सवाल बोलता है यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/3 भाग हो। चलिए लिख देते हैं वैसे ही जैसे बोल रहा है क्वेश्चन। बोलता है कि ए की बचत कितनी है भाई, उसकी कुल आय का 1/3 भाग, कुल आय का 1/3 भाग। चूंकि ए की बचत मैंने आपको निकाल के दे दी है 3x - 5, इसको रख दीजिए, बराबर कुल आय
ए की कुल आय कितनी दोस्तों, ए की कुल आय है 3x, ये तो 5 रुपया उसका खर्चा था, ठीक है। तो 3x इसकी कुल आय है, गुणित 1/3, 3 से 3 कट गया, ये कितना हो गया 3x माइनस एक्स बराबर 5। क्यों ऐसा किया मैंने दोस्तों, 5 माइनस में था, ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाएगा तो साइन बदल जाता है, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और यहाँ पे सिंगल x बचा था, ये प्लस में था और राइट हैंड साइड किधर आया तो माइनस हो गया। 3x में से x गया, 2x बराबर 5, तो x बराबर हो गया दोस्तों 5/2, x की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब a की बचत है दोस्तों 3x माइनस 5, चलिए रखते हैं। a की बचत कितनी थी 3x माइनस 5, मतलब 3 × 5/2 माइनस 5, मतलब 5 3 जा 15/2 माइनस 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2 15, माइनस 1 से 2 को 1 से भाग देंगे 2 बार में, 5 दूनी 10, मतलब फाइनली 5/2 मेरे को a की बचत मिल गई। ठीक, a की बचत कितनी आ गई दोस्तों, तो 5/2 आ गई। ठीक, अच्छा इसके बाद सेम टू सेम b और c की बचत को देख लेते हैं। a की बचत आ गई, b की बचत कितनी है, यहां पे देखिएंगे तो 4x माइनस 6 है, 4x माइनस 6 मतलब 4 × x की वैल्यू कितनी आई है 5/2, 4 × 5/2 माइनस 6, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 माइनस 6 मतलब 4। तो b की बचत आ गई दोस्तों कितनी, 4 आ गई। वैसे ही मैं अगर c की बात करता हूं तो c की बचत है 5x माइनस 7, c की बचत है 5x माइनस 7, रख देता हूं 5 × 5/2 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 5 5 25/2 माइनस 7, मतलब कितना हो जाएगा ये टोटल, 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 1 कम 2 25, माइनस 1 दूनी 2, 2 सत्ते 14, ये आ जाएगा 11/2। दोस्तों आपको a की वैल्यू मिल गई 5/2, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप मेरे वॉइस को सुन सकते हैं। a की वैल्यू मैंने पुट की तो 5/2 आ गया, b की वैल्यू आ गई 4 और c की वैल्यू आ गई 11/2। यही है आपकी बचत। कैसे कैसे ध्यान दीजिएगा, हाँ यहां पे लिखता हूं, ठीक है। a b c, a की आ गई दोस्तों 5/2, b की आ गई 4 और c की आ गई कितनी मेरी 11/2। ठीक है, अब देखिए तीनों क्या है, बैलेंस नहीं है। एक काम करिए, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, सब में 2 का गुणा कर दीजिए, सब में 2 का गुणा कर दीजिए, सब में 2 का गुणा कर दीजिए। 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, फाइनली 5:4 दूनी 8:11, ये आपका आंसर होगा ए बी और सी की बचत का। देख लेते हैं 5:8:11 कहां है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर इजीली आपके सामने आ जाएगा। फिर भी समझ ना आया हो तो वीडियो को आप फिर से प्ले कर सकते हैं, प्ले करके देख सकते हैं। मैंने कोशिश की है आपको कि पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दूं मैं। अब बात है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं कुछ कोट कहना चाहूंगा, नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे पहचानोगे, गए नहीं टकराए गलत से तो मंजिल को कैसे पहचानोगे। अभी हाल में कोरोना के कारण इतनी बुरी, मतलब इतने बुरे दौर से हम गुजर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो सेंट्रल के एग्जाम्स हों, चाहे वो रेलवे हमारे हैं, रेलवे के ग्रुप डी हैं, एनटीपीसी हैं, छत्तीसगढ़ व्यापम के जो एग्जाम्स हैं, ये इनमें इतनी सारी, मतलब इतने सारे लोग जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू बने हुए हैं, उनका पूरा मनोबल टूटता जा रहा है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप जो भी रेगुलर मेरे वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं, जिनको भी पसंद आता है, मेरे मैथ्स ठीक लगते हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने कंडीशन को देखिए आप और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। क्योंकि गीता में एक बात लिखी हुई है कि कोई भी समस्या जब पैदा होती है तो उसका निवारण भी उसी वक्त जन्म ले लेता है, ठीक है। मतलब समस्या के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी बन जाता है। कोरोना पैदा हुआ, इसकी वैक्सीन भी आई, देर सही लेकिन आई ना। आखिर टेक्नोलॉजी हमारी इतनी फास्ट है कि आज देखिए हम कितने कम समय में कोरोना की वैक्सीन को ले आए हैं और टीकाकरण कितनी तेजी से किया जा रहा है। तो यही कहा गया है कि आपको अपने एजुकेशन, अपने ज्ञान के प्रति ईमानदार रहना है, क्योंकि अगर हम अपने एजुकेशन, अपने ज्ञान के प्रति वफादार नहीं रहेंगे ना, तो जिंदगी में हम कभी किसी के लिए ट्रस्ट के काबिल नहीं बन सकते हैं। क्योंकि हम अगर किसी से ट्रस्ट कर सकते हैं और कोई ऐसा एकमात्र कोई चीज जो हमारा लाइफ टाइम मरते दम तक कोई साथ देगा, तो वो हमारी नॉलेज है, हमारा ज्ञान है।
क्योंकि यही हमारे साथ रहेगा, बाकी सब तो साथ छोड़ देंगे, बाकी का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है दोस्तों, सिर्फ हमारा नॉलेज है, हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी फैमिली है। तो हमें क्या ध्यान रख के चलना है, क्योंकि हमको उनको ध्यान रख के चलना है, क्योंकि जिस दिन आपका एक नौकरी फिक्स हो गया, एक जॉब में अगर आपका नाम आ गया, उस दिन से पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। पास्ट में क्या हुआ डजंट मैटर, क्योंकि पास्ट में हम चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज को। आज हमारे पास क्या है, वर्तमान है और भविष्य है। भविष्य को हम नहीं जानते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है, कल हम रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या होगा, कुछ भी नहीं पता है। पर आज हमारे पास है, आज को हम अगर अपना बेहतर बना लेते हैं तो नो डाउट भगवान भी हमारा साथ देगा और कल हमारा जो है वो ऑब्वियसली बहुत बेहतर होगा। तो इतनी ही गुजारिश है आपके साथ, अगर तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू करते रहिए। बहुत जल्द रेलवे भी अपनी भर्ती प्रक्रिया को शायद तेज कर दे। उम्मीद है कि आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्जाम्स अटके हुए हैं उनके भी कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाए, और साथ में छत्तीसगढ़ व्यापम और छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग एग्जाम्स हैं उनकी भी शुरुआत हो जाए। बस गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जो पेंडिंग वैकेंसीज पड़ी हैं उनको क्लियर किया जाए, ताकि हमारे और आपके जैसे जो लड़के यहाँ बैठे हुए हैं उनका कुछ तो भला हो, कहीं तो कुछ हो। बस पढ़ाई करते रहे कंटिन्यू। और समस्या का दौर तो बुरा है। एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, वक्त बुरा है, बदल जाएगा। आप बुरे नहीं हैं, अपने आप को दोष नहीं देना है किसी चीज के लिए। ये बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। हम बुरे नहीं हैं, हम और आप बुरे बिल्कुल नहीं हैं। ये वक्त बुरा है और वक्त जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वक्त जो है एक साइकिल के पहिए की तरह है, कभी ऊपर सुख है तो नीचे दुख है, फिर ऊपर दुख है तो नीचे सुख है। कहीं ना कहीं ये चीज घूमेगा और घूम करके फिर से ये कोरोना का समय जाएगा, सारी चीजें जाएंगी अपनी अपनी जगह से। अगर आपके लाइफ में आपके लिए जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा या होगी वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड नाइट।